बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, प्रोग्राम अलिफ के साथ एक बार फिर आपका मेजबान अनीक अहमद हाजिर है। ख्वातीन व हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम अलिफ में हम गुफ्तगू करते हैं अपने अहद के सियासी, समाजी और मजहबी मौज़ूआत पर, उन मौज़ूआत पर कि जिन पर बात करते हुए हम आमतौर पर हिचकिचाते हैं। हम हमेशा से एक बात अर्ज करते हैं कि जब तक गुफ्तगू नहीं होगी, जब तक मुकालमा नहीं होगा, हम मसाइल के हल तक नहीं पहुंच पाएंगे। अलिफ मकालमे की समत एक सफर का नाम है, यही हमारा माजी है। ख्वातीन व हज़रात, आज हम बात करेंगे तकलीद की शरई हैसियत के उन्वान के तहत। इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए तशरीफ लाए हैं हमारे मुल्क के मुमताज उलमा और दानिश्वर। ख्वातीन व हज़रात, इससे पहले के प्रोग्राम का आगाज हो, मुख्तसर तारुफ अपने मौजूद मेहमानों का। ख्वातीन व हज़रात, मेरे दाएं हाथ पर तशरीफ फरमा है पाकिस्तान के मुमताज आलिम दीन, मुमताज मुहक्किक, कई किताबों के मुसन्निफ, उस्तादुल असातिज़ा मोहतरम जावेद अहमद गामदी साहब। ख्वातीन व हज़रात, मेरे बाएं हाथ पर तशरीफ फरमा है मुमताज शायर, अदीब, नक्काद, फिलासफर तशरीफ लाए हैं लाहौर से, खासतौर पर इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए मोहतरम अहमद जावेद साहब। शेखुल हदीस मुफ्ती अब्दुल हन्नान साहब। अब्दुल हन्नान साहब का ताल्लुक तालीम व तदरीस से, कराची के एक बहुत बड़े मदरसे के मोहतमिम हैं। पूरी जिंदगी कलम और किताब से ताल्लुक में गुजरी। ख्वातीन व हज़रात, आज के हमारे चौथे और आखिरी मेहमान, अलिफ का जाना माना पहचाना नाम, मोहतरम मौलाना हसन जफर नकवी साहब। ख्वातीन व हज़रात, कौन आपसे वाकिफ नहीं, कई बार तशरीफ ला चुके हैं और आपके ख्यालात से हम सब मुस्तफीद हो चुके हैं। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज हम जावेद अहमद गांधी साहब से करेंगे। गांधी साहब, जैसा कि आज का मौजू तकलीद की शरई हैसियत। गांधी साहब, कुरान करीम की तरफ जब हम रुजू करते हैं तो वहां हमें कुछ आयात नजर आती हैं इस ताल्लुक से कि अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, वहां इताअत की बात हुई। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बकुम अल्लाह, वहां इत्तबा की बात हुई। तकलीद का लफ्ज हमें कुरान और हदीस में नहीं मिलता। आप ये फरमाइए कि ये तकलीद की तारीफ क्या है, इसका आगाज कब हुआ, तसव्वुर क्या है तकलीद का? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हम सब के लिए मर्जा तकलीद हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, हमारे पास अल्लाह की किताब लेकर आए हैं। उनके बारे में हम सबका ईमान यही है कि वो जो फरमाएं, उनके कौल, फेल, तकरीर, तस्वीब से जो बात मालूम हो जाए उसके सामने हमें सरे तस्लीम खम करना है। रसूलुल्लाह सल्लम के ज़माने में जब लोगों को कोई दीन से मुतल्लक बात पूछना होती थी तो वो आपकी खिदमत में हाजिर होते थे, पूछ लेते थे। सहाबा कराम का भी इस मामले में यही तरीका था। रसूलुल्लाह सल्लम के बाद भी जब कभी उनको कोई मसला दरपेश होता था, अहले इल्म के पास जाते, मालूम कर लेते। अगर एक साहिब इल्म की बात पे इत्मीनान हो गया है तो ठीक, वरना किसी दूसरे के पास जाके उसकी तस्दीक तस्वीब हासिल कर लेते। यही तरीका करने अव्वल में रहा। उसके बाद हमारे यहाँ उसूल और फरू के लिहाज से इस्लामी कानून बाकायदा मुरत्तब होना शुरू हो गया। ये वो दौर है जिस पे हमारे जलीलुल कदर फुक़हा पैदा हुए हैं। इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, इनके नाम तो सबने सुन रखे हैं। इनके अलावा भी बहुत जलीलुल कदर आइम्मा उस दौर में पैदा हुए। मुसलमानों ने बिलअमूम इनमें से किसी न किसी इमाम को अपना मर्जा समझकर उसकी तरफ रुजू करना शुरू कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ख्याल पैदा हुआ कि जो उसूल अब मुतय्यन हो गए हैं और जिन जुजियात में इन आइम्मा ने कोई राय दे दी है, इनमें अगर लोगों को इस बात की इजाज़त दी गई कि वो कभी यहाँ से कोई बात सुन लें, कभी वहाँ से कोई बात सुन ले, तो इससे वो ख्वाहिश नफ्स के पैरों हो जाएंगे। इसका शदीद अंदेशा है कि जो बात उनको अच्छी लगेगी वो उसे कबूल कर लेंगे। और इस तरह दीन उस वक्त जो एहसास पैदा हुआ उसके लिहाज से बाज़ीचा अतफाल बन जाएगा। लिहाजा लोगों को इसका पाबंद कर दिया जाए कि वो किसी एक मुतय्यन इमाम की तकलीद करें। यानी ये मसला इस तरह पैदा हुआ, किसी एक मुतय्यन इमाम को उसूल में भी अपना मर्जा माने और फरू में भी अपना मर्जा माने। उनको जब दीन के मामले में कोई राय कायम करनी हो तो वो उस इमाम के उसूल पर अगर कोई पहले से बात मालूम है तो उसे इख्तियार कर लें, वरना अगर कोई नई राय भी कायम करनी है तो उन उसूल को पेश नजर रख कर ही करें। ये चीज़ है जिसको अगर सादा जुबान में आप बयान करें
تو تقلید کہا جاتا ہے، یعنی کسی ایک متعین امام کی پیروی کرنا، اصول میں بھی اور فروع۔ کسی مذہبی معاشرے میں کردار سازی کے لیے تقلید کردار اپنا نمایاں انجام دیتی ہے یا دے سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو طریقہ تھا، میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہی فطری طریقہ ہے۔ جب اس طریقے کو چھوڑا جائے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم ایک چیز حاصل کریں گے اور دوسری کھو بیٹھیں گے۔ یعنی اگر اس کو سادہ لفظوں میں بیان کیا جائے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عالم یا ایک محقق براہ راست چیزوں کو اخذ کرتا ہے، سمجھتا ہے، اور باقی لوگ اس کی مدد سے چیزوں کو سمجھتے ہیں، اس کی رہنمائی میں چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ یہ میرے نزدیک فطری طریقہ ہے۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں آپ دیکھیے کہ لوگ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک رائے دیکھتے تھے اور شام کو انہیں معلوم ہوتا تھا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس سے مختلف رائے رکھتے ہیں۔ سیدنا علی سے ایک بات پوچھتے تھے، معلوم ہوتا تھا سیدنا ابو بکر صدیق کا نقطہ نظر دوسرا ہے، تو وہ اس کو اختیار کر لیتے تھے۔ اس سے ایک زندہ معاشرہ وجود میں آتا ہے جس میں جمود نہیں ہوتا بلکہ لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ یہ فرما رہے ہیں جس طرح آپ نے فرمایا کہ قرن اولیٰ میں صبح کو ایک فیصلہ سنا اور شام کو فیصلہ اس سے بہتر آیا تو اپنے فیصلے کو تبدیل کر دیا، تو کیا وہ عہد یا وہ کانسیپٹ، وہ تصورات اس معاشرے پر لاگو ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، ہر معاشرے پر ہو سکتے ہیں بشرطے کہ آپ اپنی قوم کی تربیت کریں۔ یعنی ہمیں دین کی تعلیم دینی چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے ان کو کہ دین میں مسائل کیسے پیدا ہوتے ہیں، اصول کیا ہیں، فروع کیا ہیں۔ ایک ہے محققانہ تعلیم، عالمانہ تعلیم، ایک وہ تعلیم ہے جو ہم عام آدمی کو دیتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ وہ باقی معاملات میں بڑا صحیح رویہ اختیار کرتا ہے۔ یعنی طب میں، دوسرے امور میں آخر وہ ماہرین کی طرف رجوع کرتا ہے، ان کی رہنمائی میں آراء قائم کرتا ہے۔ تو معاشرے کی تعلیم تربیت کا جب تک آپ اہتمام نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ اندیشہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک شخص بے سوچے سمجھے جو چیز چاہے گا قبول کر لے گا اور اپنی خواہش نفس کی پیروی میں ایک چیز یہاں سے لے لے گا، ایک چیز وہاں سے لے لے گا۔ یہ صورتحال ہوتی ہے، بہتر اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج کیا یہ ہے کہ آپ پابندی لگا دیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ معاشرے کی تعلیم تربیت کا اہتمام کریں۔